मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं। प्रिय दर्शकों, ये मोटिवेशनल स्टोरी मानवता की सच्ची सेवा के लिए। आपको पता है कि कोरोना का एक पैंडेमिक समय चल रहा है और हमें घरों में सुरक्षित रहना है, और इसके अलावा भी हमें जो बेसहारा लोग हैं उनका भी सहारा किसी न किसी प्रकार से बनना है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको शिक्षाप्रद एक बात बताना चाहूंगा कि एक जापानी अपने घर का रेनोवेशन, अपने घर की मरम्मत कर रहा था। जापान में जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, और लकड़ी जो लगा के रखते हैं तो बीच में कुछ खोखला स्थान भी होता है। जब एक मरम्मत कर रहा था एक जापानी, जब उस लकड़ी को हटा रहा था, देखा तो वहां एक छिपकली थी, लेकिन उसने देखा कि छिपकली ना हिल रही थी ना डुल रही थी, वो एक ही जगह थी। वो थोड़ी देर देखा कि भाई छिपकली चली जाएगी, लेकिन छिपकली कुछ देर पश्चात भी वो वहीं पे थी। उसने देखा कि बाहर से एक कील आई हुई थी और वो छिपकली के आगे वाले पंजे पर ऐसे आर पार गई हुई थी। उसने देखा कि ये मकान तो मैंने आज से 5 साल पहले बनाया था। 5 साल पहले ये कील ठोकी हुई थी, और कील डायरेक्ट उसके हाथों के अंदर से, जो छिपकली के हाथ थे, पैर थे आगे वाले, उनमें से आर पार गई हुई थी। बड़ा ताज्जुब, बड़ा हैरान था वो, रुक गया वहीं पर। उसने देखा कि पिछले 5 साल से ये छिपकली अपनी एक ही जगह पर बिना हिले डिले अंधेरे के अंदर एक प्रकार से ये जीवित कैसे है। वो इंतजार करता रहा। उसने देखा कि तभी वहां पर एक और छिपकली प्रकट हुई और अपने मुंह में वो खाना लेकर के आ रही थी, और उस छिपकली को उसने खिलाया। बड़ा हैरान था सेम। उसने देखा कि एक छिपकली आई और आकर के वो उसको जिंदा रखने के लिए पिछले 5 सालों से वो भोजन उसको खिला रही थी। 5 सालों से वो भोजन उसको खिला रही थी और वो उसको जिंदा रखे हुई थी। एक अद्भुत दूसरी छिपकली अपने साथी को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ रही थी, और पहली छिपकली को 5 साल से भोजन करवा रही थी। अजीब है सर, जब एक छोटा सा जंतु यह कर सकता है तो हम तो मनुष्य जैसे प्राणी है साहब, जिसे तो बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो इस कहानी से हमें यही है कि कभी भी हमें अपने प्रिय जो लोग होते हैं, हमारे जो जानकार लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, कभी भी जब उनको कोई तकलीफ आए तो उनको पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अपने आप को महाज्ञानी या महासर्वश्रेष्ठ समझने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए। आज आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन कल अनिश्चित ही है कि कल को चीजें बदल सकती हैं। राजा रंक रंक राजा बन सकता है। प्रिय मित्रों, प्रकृति ने हमारी उंगलियों के बीच में शायद ये जगह भी इसलिए दी है ताकि हम एक दूसरे का जो हाथ है वो थाम सकें। आज हम किसी का साथ दीजिए, कल कोई दूसरा आपका साथ देगा। धर्म चाहे जो भी हो दोस्तों, अच्छे इंसान बनो। मालिक हमारे कर्म देखता है, ना कि धर्म देखता है। हेल्प ईच अदर फॉर ए बेटर ह्यूमैनिटी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई, ये कहानी का सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहे, आप लोग कमेंट करिएगा और हम क्या क्या बदलाव करें और आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने थॉट्स पे लिखिएगा। साथ ही साथ में आप लोग अपने सोशल मीडिया पर भी ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच में हर सप्ताह या हर कुछ दिनों में मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के बीच में लेकर के आऊं। तो किस प्रकार से उस छिपकली ने दूसरी छिपकली की सहायता की। वो तो जानवर था, हम तो इंसान हैं।
मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करिए। इस वीडियो को फिर से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। एक संदेश उन तक जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।